नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सरकार से सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को 18 माह के बकाया अरियर की सौगात। जी हां, 18 महीने के बकाया अरियर भुगतान को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले आए हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी खबरें होगी। इन सभी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहिए आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में। आगे आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस का फायदा, सरकार कर रही है तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड पर विचार कर रहे हैं। केंद्र के कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई है। अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है। कानून मंत्रालय के जवाब के बाद होगा फैसला। जी हां, केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रहे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला होगा। कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा। जी हां, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय का अधीन कर दिया था। उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था, और उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कवर कर सकता है। अगर मामला सुलझता है तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। संसद में पूछा गया था सवाल। जी हां, संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया कि उनसे पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग, डीएफएस और कानून मंत्रालय ने उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए हैं। सीएपीएफ में नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा। जी हां, हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा देने का कोई विचार नहीं है। उनसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद पैरा मिलिट्री में आने वाले जवानों को ओपीएस का फायदा मिलेगा या नहीं। उनके मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरा मिलिट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। हालांकि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा। नई पेंशन स्कीम में मिलते हैं कम फायदे। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। रविवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने बैठक का आयोजन कर रणनीति बनाई। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्ति होने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका कर सरकार को देना पड़ेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारियों को न्यू ईयर में मिलेगा एक साथ 2 गिफ्ट। 30,000 रुपये तक बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। तो जानिए इस बड़ी अपडेट को। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। नया साल 2022 में केंद्र सरकार की मोदी सरकार कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात दे सकती है। पहला, केंद्रीय कर्मचारी को एक बार फिर महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जा सकता है। इससे 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 20,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। वही दूसरा, 11 लाख से अधिक कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस एचआरए भी बढ़ाया जा सकता है। इससे सैलरी में 8,100 रुपये तक का इजाफा होगा। संभावना जताई जा रही है कि नए साल में मोदी सरकार इन दोनों फैसलों को हरी झंडी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31% महंगाई भत्ता
और महंगाई राहत बढ़ाए जाने के बाद नए साल जनवरी 2022 में केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ाकर 34% किया जा सकता है। इससे करीब 1,68,00,000 कर्मचारी और 48 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और सैलरी में भी एक बड़ा उछाल आएगा। वही 18,000 रुपये तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सालाना 6,480 रुपये और 56,000 सैलरी वाले का सालाना महंगाई भत्ता 20,484 रुपये हो जाएगा। नए साल में डीए बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक नए साल में डीए में 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी डीए 31% से बढ़कर 34% हो सकता है। वर्तमान में AICPI अक्टूबर 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता 33% को पार कर गया है अभी, और नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों के हिसाब से डीए की गणना बाकी है। अगर दिसंबर 2021 तक सीपीआई इंडेक्स वर्ग का आंकड़ा 125 तक रहता है तो डीए 3% वृद्धि निश्चित है और फिर इसका भुगतान जनवरी 2022 में किया जाएगा। वही हाउस रेंट अलाउंस सहित ट्रेवल अलाउंस, टीए, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सीए सहित कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे तो सैलरी में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार नए साल में हाउस रेंट अलाउंस HRA की सौगात दे सकती है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमैन ने 1 जनवरी 2021 से HRA बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने एक प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया है और बस अब मंजूरी का इंतजार है। अगर मंजूरी मिलती है तो इससे 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 8,100 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी जनवरी 2022 से लागू हो सकती है, यानी नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जानिए कि कितना मिलेगा इसका लाभ। जी हाँ, 7th पे कमीशन के तहत जब डीए 25% से अधिक हो जाएगा तो HRA भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8%, 16%, 24% से बढ़कर 9%, 18% और 27% हो जाएगी। इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5,400 रुपये और अधिकतम 8,100 रुपये महीने का फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो उसे लगभग 5,400 रुपये से लेकर 8,100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर, जी हाँ, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। मोदी सरकार देगी 18 महीने का डीए एरियर। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारियों के 18 महीने के लटके डीआर एरियर पर अब उम्मीद की किरण नजर आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से अटके हुए डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दे। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और 18 महीने के डीए एरियर का वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा और 18 महीने के डीए एरियर का वन टाइम सेटलमेंट किया जा सकता है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी है। अब डीए एरियर का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। अभी 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला पीएम करेंगे। इस बात से कर्मचारी काफी खुश है। पीएम मोदी इस पर फैसला करते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं तो कर्मचारियों के बैंक खाते में मोटी रकम आएगी। इससे पहले मोदी सरकार डीए को बढ़ाकर 31% कर चुकी है। इसका फायदा केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिल रहा है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको ये खबरें जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक आज की तीनों की तीनों लेटेस्ट बड़ी खबरें पहुंच सके। धन्यवाद।